This is lecture 8 for your subject digital signal processing, and in this lecture we will continue with some more example based on your direct form 2 realization for IIR systems. Okay, so let's start with the next example. Now moving some example, obtain direct form to realization of a system described by, and the equation is given y n minus 3 by 4 y n minus 1 plus 1 by 8 y n minus 2 equal to x n plus 1 by 2 x n minus 1. Okay, so this equation is given and you want to obtain direct form 2 for this equation. Okay, so steps are same. सबसे पहले क्या करना है, you have to calculate the value of hz and you know hz equal to क्या होता है, yz upon xz. If you want to yz upon xz, you should take the z transform of this equation 1. Okay, so taking z transform for equation 1. So equation 1 का z transform क्या होगा, yn का क्या हो जाएगा, simply yz माइनस yn माइनस 1 हो रहा है, एक डिले आएगा मीन्स 3/4 z इनवर्स yz. क्लियर, yn माइनस 2 ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सो इट विल बी 1/8 z टू द पावर माइनस 2 yz. सिंपल. ओके, xn का क्या हो जाएगा, xz हो जाएगा प्लस 1/2 z इनवर्स xz. क्लियर, और क्या लिख सकते हैं इसे, yz इधर कॉमन ले लेते हैं और xz इधर कॉमन ले लेते हैं. सो टेकिंग yz कॉमन ओवर हेयर 1 माइनस 3/4 z इनवर्स प्लस 1/8 z टू द पावर माइनस 2 एंड xz यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. सो 1 प्लस 1/2 z इनवर्स. नाउ फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ hz. hz की इक्वल टू क्या होता है, yz अपॉन xz एंड वैल्यू yz अपॉन xz क्या हो जाएगी, तो सिंपली 1 प्लस 1/2 z इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 z इनवर्स प्लस 1/8 z टू द पावर माइनस 2. ओके, सो ये आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 में भी करना था, डायरेक्ट फॉर्म 2 में भी करना है. नाउ चेंज क्या होता है, जस्ट फॉर योर h1 एंड h2 वैल्यू. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आई एम जस्ट राइटिंग शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट फॉर्म 2, h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, योर डिनोमिनेटर and that is your 1 upon 1 minus 3/4 z इनवर्स, और यहाँ पे क्या था, यस प्लस 1/8 z टू द पावर माइनस 2. ओके, एंड h1z मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या लिखते हैं, wz अपॉन xz, जो मिडिल टर्म था डिवाइडेड बाय योर इनपुट. So from here you can easily calculate the value of middle term, omega n की वैल्यू क्या है.
Okay, so obviously we have to multiply this wz with this one. Okay, so you will get wz minus 3 by 4 z inverse wz plus 1 by 8 z to the power minus 2 wz equal to xz, and from here you will get the omega n or wn. So taking inverse z ट्रांसफॉर्म, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ओमेगा z डब्लू z का क्या हो जाएगा डब्लू एन, ठीक है, माइनस 3/4 z इन्वर्स है मीन्स एक डिले हो रहा होगा, मीन्स डब्लू एन माइनस 1 प्लस 1/8, यहाँ पे z टू द पावर माइनस 2 है मीन्स डब्लू एन माइनस 2 इक्वल टू एक्स एन. Okay, so from here you can find out the equation of omega n or wn. ठीक है, don't be confused, sometimes I said wn, sometimes I said omega n. Okay, so both are same, means just remember we are calculating the middle term between the your input and after h1. ओके, सो मिडिल पॉइंट क्या हुआ h1 h2 का पे जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पे आ रहा था h1 यही था हमारा, ये h1 था, ये h2 था, तो वी आर कैलकुलेटिंग इक्वेशन एट दिस पॉइंट. क्लियर. सो डब्ल्यू एन का क्या हो जाएगा आपका, उधर उस साइड ले जाएंगे एक्स एन प्लस 3/4 हो जाएगा डब्ल्यू एन माइनस 1 एंड माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा 1/8 वाला टर्म. सो लेट्स सी दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन बना ली हमने. नाउ हमें क्या करना है, h1 वी हैव कैलकुलेटेड, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h2. ओके, सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ h2. ठीक है, सो h2z क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर बार एंड न्यूमरेटर इज गिवन 1/1 प्लस क्या था आपका 1 + 1/2 z इनवर्स, 1/2 z इनवर्स, and that is equivalent to yz upon wz. Okay, or directly you can write yz equal to wz plus 1/2 z inverse wz. Okay, so taking inverse z transform for above equation, ओके, सो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वाई जेड का क्या हो जाएगा योर वाई एन, डब्लू जेड का क्या हो जाएगा योर डब्लू एन प्लस 1/2 डब्लू एन माइनस 1, एक डिले है जेड इनवर्स. सो लेट्स सी दिस इज इक्वेशन 3. ओके, अब आपको क्या करना है, रियलाइज करना है फॉर इक्वेशन 3 एंड फॉर इक्वेशन 2. ओके, सो नाउ वी विल डिज़ाइन इक्वेशन 2 में क्या है, ओमेगा एन इज़ योर मिडिल टर्म, एक्स एन इज़ योर इनपुट, और यू कैन से हियर जो फीडबैक आ रहा है वो किसकी साइड से आ रहा है, योर ओमेगा एन साइड से. सो रिमेंबर दिस टर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये हमने कोई इनपुट ले लिया, ठीक है, इनपुट डायरेक्टली क्या दे दिया, वी हैव गिवन एक्स एन, और एक्स एन के बाद यहाँ पे कोई मैंने पॉइंट मान लिया, लेट्स सी दिस इज पॉइंट इज ओमेगा एन. ओके, सो ओमेगा एन इक्वल टू क्या था एक्स एन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी हियर एक्स एन प्लस 3/4 ओमेगा एन माइनस 1. सो ओमेगा एन माइनस 1 की तरफ से एक आएगा डिले, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 3/4 के साथ. सो हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लायर लगा दिया 3/4 का, ठीक है, और यहाँ पे हमने उसे सम करा दिया. ठीक है, नाउ यू कैन से सेकेंड टर्म इज माइनस 1/8. ओके, सो क्योंकि दो
डब्ल्यू एन माइनस टू है, तो एक और हमें जेड इनवर्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टेक इट, एंड जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, -1/8 का है। ओके, सो वी हैव एडेड 1 is 1/8 एंड इसको हमने इसके साथ प्लस करा दिया, सिंपल, और ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये तो आपका बन गया योर ओमेगा एन। सो ईजिली यू कैन सी ओमेगा एन इक्वल टू क्या हो गया, एक्स एन प्लस 3/4 ओमेगा एन -1 -1/8 ओमेगा एन -2। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिज़ाइन दिस, वी हैव टू रियलाइज दिस इक्वेशन आल्सो। सो वाई एन क्या है, वाई एन ऑब्वियसली आउटपुट साइड, सो वाई एन पे हमने पहले वाई एन बना दिया। ठीक है, सो दिस इज योर वाई एन, क्लियर। और वाई एन पे आ क्या रहा, एक तो ओमेगा एन आ रहा है आपका। ओके, सो ओमेगा एन यहाँ से आ ही रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये पॉइंट ओमेगा एन का, तो ओमेगा एन इधर चला गया, और प्लस क्या हो रहा है, 1/2 ओमेगा एन -1 मीन्स एक डिले आपका। सो ओमेगा एन -1 कहाँ से, यहाँ से ओमेगा एन -1 मिल जाएगा हमें, एंड मल्टीप्लाई विथ 1/2, सिंपल। सो मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने 1/2 का, और इसे यहाँ पे ऐड करा दिया। क्लियर। सो दिस इज द रियलाइजेशन, डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन फॉर गिवन। ओके, सो इजी है, सेम जो प्रोसेस आपने प्रीवियस उसमें हमने देखा था, सेम यहाँ पे लगाना है। सो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, जो उनकी डिज़ाइनिंग है वो सेम है, बस चेंज कहाँ पे, H1Z एंड H2Z, बस दिस इज़ द ओनली चेंज। ओके, दोनों में बाकी जो प्रोसेस है डिज़ाइनिंग का वो ऑल आर सेम। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो यू कैन टेक मैं एज ए एग्जाम्पल, सो मैनी प्रॉब्लम्स आर मेंशन इन बुक। ओके, सो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर डिज़ाइनिंग द डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।